सो हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड यार आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट जो है हमारा 6 चैप्टर मैथ्स का। तो यार अब तक तो हम लोग स्क्वायर्स पढ़ते आ रहे थे ज्योमेट्री में, जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। बट आज के इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे अलजेब्रा का स्क्वायर। तो अलजेब्रा के स्क्वायर में क्या करते हैं हम लोग कि नंबर को डबल करते हैं, डैट मीन्स उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो समझते हैं हम लोग। लेट्स सपोज 2 की स्क्वायर क्या होगी, तो 2 की स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। अब 3 की स्क्वायर, तो 3 की स्क्वायर में भी 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 9। 4 के स्क्वायर में भी 4 इंटू 4 करेंगे, दैट इज़ 16। लाइक 5 के स्क्वायर में भी वही करेंगे हम लोग, 5 इंटू 5 दैट इज़ 25। मतलब कि आप लोग समझ गए होंगे कि स्क्वायर्स फाइंड आउट करने के लिए नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो आपकी स्क्वायर निकल कर। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एंड दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। तो यार इस टॉपिक में क्या है कि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर्स आने चाहिए, और अगर नहीं आता तो आप लोग याद कर लेना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 से 10 तक के स्क्वायर्स। तो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। तो यहाँ पे मैंने 1 से 10 तक के स्क्वायर्स लिख दिए। अब क्या करना है, लेट्स सपोज मैं कोई एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 26। अब यहाँ पे हमें बताना है कि 26 की स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या होगी, तो वो हम लोग बता सकते हैं इस टेबल के हेल्प से। तो देखो क्या करना है, लेट्स सपोज आपको कोई भी नंबर की अगर स्क्वायर की लास्ट डिजिट निकालनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि मैंने 26 लिया, तो आप लोग क्या करोगे, इसकी जो यूनिट डिजिट है 6 है। तो अब आप लोग टेबल पे देखोगे कि 6 की यूनिट डिजिट क्या है, 6 की स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या है। तो यहाँ पे 6 की स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी 6 है, तो इसकी स्क्वायर की लास्ट डिजिट भी 6 हो जाएगी। तो आप लोग चेक करके देख सकते हो। तो 26 इंटू 26, तो वी वर गेटिंग 676। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी नंबर की स्क्वायर की लास्ट डिजिट अगर फाइंड करनी हो, तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 26 है, तो 26 की स्क्वायर की लास्ट डिजिट कैसे फाइंड करोगे, जो नंबर है उसके यूनिट डिजिट में जो होगा वो आप टेबल पे देखोगे, एंड टेबल में देखने के बाद उसकी जो स्क्वायर की यूनिट डिजिट होगी वो इसकी स्क्वायर की लास्ट डिजिट। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एंड दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर किसे बोलते हैं हम लोग कि कोई भी ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर हो, तो उसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज 16। अब 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो हम लोग टेबल पे देखेंगे कि 16 किसके स्क्वायर में आ रहा है। तो 16 आ रहा है यहाँ पे 4 के स्क्वायर में, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल 49, तो 49 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो हम लोग ये टेबल से चेक करेंगे। तो 49 7 के स्क्वायर में आ रहा है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे ही 64, तो 64 है कि नहीं वो टेबल पे देखेंगे, तो ये भी 8 के स्क्वायर में आ रहा है। तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर हो गए। तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी ऐसा नंबर जो किसी के स्क्वायर में आता हो, तो उसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। सो ये तो आप लोग समझ गए होंगे परफेक्ट स्क्वायर किसे बोलेंगे। बट कुछ ऐसे भी नंबर है जिसके अगर लास्ट डिजिट में अगर वो नंबर आ रहे होंगे, देन वो परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं हम लोग। लेट्स सपोज कुछ नंबर्स हैं जैसे कि 1 4 5 6 9 0। अगर ये नंबर किसी के स्क्वायर के यूनिट डिजिट मींस लास्ट डिजिट में आ रहे होंगे, देन वो परफेक्ट स्क्वायर। हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एंड इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि कैसे स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स सपोज एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ मैं 52। तो 52 की स्क्वायर फाइंड आउट करनी है हमें। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इन दी फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो 52 है, तो इसको 50 प्लस 2 के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे।
50 प्लस 2 के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गई। एंड हम लोग जैसे कि जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब हम लोग इसके फॉर्म में इसको स्प्लिट कर देंगे। तो a स्क्वायर 50a है एंड 2b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 50 स्क्वायर 2500, 2 स्क्वायर 4 एंड यार 200। तो वी वर गेटिंग 2704। तो हमारी स्क्वायर निकल कर आ गई 52 की, तो 52 की स्क्वायर निकल कर आ गई 2704। तो यार ये तो 2 डिजिट नंबर थी। अब हम लोग 3 डिजिट नंबर का भी स्क्वायर निकालेंगे। तो एक और नंबर लेते हैं हम लोग, लेट्स सपोज 102। अब ये नंबर की स्क्वायर फाइंड आउट करनी है हमें, तो इसको भी हम लोग a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो 100 प्लस 2 होल स्क्वायर। तो अब हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको स्प्लिट कर देंगे, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 100 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 100 इंटू 2 इंटू 2। तो 100 स्क्वायर दैट इज 10,000, 2 स्क्वायर 4 एंड हेयर इट इज 400। तो वी वर गेटिंग 10,404। तो 102 की स्क्वायर निकल कर आ गई 10,404। तो यार ऐसे आप लोग भी स्क्वायर फाइंड आउट करोगे। आपको क्या करना है कि जो भी नंबर गिवन होगी उसको आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस बी के होल स्क्वायर में लिख देना है एंड आफ्टर दैट उसको आपको स्प्लिट कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। यार हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एंड दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या होगी, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। ठीक है, तो 9 प्लस 16 क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। एंड 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 5 का। तो 5 का स्क्वायर है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर हो गई। तो दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब 3, 4 एंड 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगी। मतलब कि आप लोग समझ गए होंगे कि दो नंबर के स्क्वायर को ऐड करने के बाद अगर तीसरा नंबर का स्क्वायर आ जा रहा है देन वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे हम लोग। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया 3, 4 एंड 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यार हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एंड दैट इज स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट से पहले हम लोगों ने सीखा कि कैसे स्क्वायर फाइंड की जाती है। तो स्क्वायर में हम लोग क्या सीख रहे थे कि जैसे कि 4 की स्क्वायर क्या होती है, 4 की स्क्वायर 16 हो जाती है। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि 4 की स्क्वायर 16 हो गई, 4 की स्क्वायर 16 हो गई। अब 16 की स्क्वायर रूट क्या हो गई, ये 4 हो जाएगी। तो बस यही है स्क्वायर रूट, 4 की स्क्वायर हो गई 16 एंड 16 की स्क्वायर रूट होगी 4। लाइक दैट वे 25 है, दैट इज 5 स्क्वायर 25 है। तो ये 5 की स्क्वायर हो गई 25 एंड 25 की स्क्वायर रूट हो जाएगी 5। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि स्क्वायर रूट किसे बोलते हैं। तो और ये डिनोट होती है इस साइन से, इस साइन से हम लोग स्क्वायर रूट डिनोट करते हैं। तो यार ये तो परफेक्ट नंबर की स्क्वायर थी। अब अगर इम्परफेक्ट नंबर की स्क्वायर रूट निकालनी हो तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो उन दो मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे उन दो मेथड से। तो फर्स्ट मेथड दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो लेट्स सपोज कोई मैं एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 784। इसकी स्क्वायर रूट फाइंड करनी है हमें बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे इसको। तो ये 2 से जाएगी 392
96, फिर ये 2 से जाएगी 98 टाइम्स में, फिर ये 2 से जाएगी, फिर 49 है तो ये 7 से जाएगी, 7 एंड 7 1 टाइम्स में। तो यहाँ पे 784 की फैक्टर्स निकल कर आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग अब पेयर में लिखेंगे। तो पेयर करेंगे, इसको हम लोग दो का पेयर बनाएंगे। तो फैक्टर्स क्या हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वो लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो ये फैक्टर्स निकल कर आ गए 784 की। अब क्या करेंगे हम लोग, दो का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 की एक पेयर बनकर आ गई, सेकेंड पेयर 2 की बनकर आ गई, एंड यहाँ पे 7 है तो 7 की एक पेयर बनकर यहाँ पे आ गई। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया कि पेयर्स बना लिया, दो के पेयर्स बना लिए हम लोगों ने। आफ्टर दैट क्या करना है कि इन सब में से एक एक नंबर निकाल लेना है बाहर में। तो 2 से हम लोग एक पेयर, मीन्स इस पेयर से हम लोग एक नंबर निकालेंगे, इस पेयर से भी एक नंबर निकालेंगे 2 से, एंड 7 से एक नंबर निकालेंगे। तो व्हाट वी आर गेटिंग, 2 इंटू 2 इंटू 7, दैट इज 28। तो 28 निकल कर आ गई, विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ 784। तो यार ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों ने सीखा कि कैसे आप लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। बट अब हम लोग सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो चलो अब हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखते हैं। सपोज मैं एक नंबर ले रहा हूँ, कोई भी नंबर ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 529। ये एक नंबर लिया मैंने। अब इसको हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसकी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि आप लोग डिवीजन में करते थे वैसे ही आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ कर लेना है, जैसे डिवीजन में आप लोग करते थे। बट इसमें क्या है कि राइट साइड से आप लोग को पेयर बनाना है दो का। तो राइट साइड से यहाँ पे एक पेयर बनेगी और उसके बाद आप लोग ऊपर में एक बार लगाओगे पेयर बनाने के बाद। तो यहाँ पे 29 एक पेयर बनकर आ गई, एंड यहाँ पे 5 है तो 5 को आप लोग एलोन छोड़ सकते हो। बस अब सिंपल डिवाइड जैसे आप लोग करते थे वैसे करना है, 4 2 टाइम्स में। आफ्टर दैट क्या रिमाइंडर है, 1। तो यार आप लोग क्या करते थे कि डिवीजन में कि इसके बाद में जो नेक्स्ट डिजिट है उसको आप लोग नीचे लिखते थे। बट इसमें क्या है कि जैसे कि ये पेयर है 29, तो आप लोग ये 29 को नीचे लिखोगे, मीन्स दोनों को नीचे लिखोगे आप लोग। तो 29, तो यहाँ पे 129 यहाँ पे आ गई। आफ्टर दैट क्या करना है आपको कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 को ऐड कर देना है यहाँ पे लिख के। तो व्हाट वी आर गेटिंग, 4 है। तो अब क्या करना है कि यहाँ पे कोई एक ऐसी डिजिट रखनी है हमें जिससे ये पूरी नंबर कैंसिल हो जाए। तो हम लोग क्या रख सकते हैं, तो 3 रख के देखते हैं। तो 43 इंटू 3, तो व्हाट वी आर गेटिंग 129। तो 129 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे भी 3 लिखेंगे। तो 129 एंड द रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ पे क्या निकल कर आ गई, 23। तो 529 की स्क्वायर रूट हो गई 23। तो यार ये था लॉन्ग डिवीजन मेथड, इससे आप लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग 2 मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। जैसा फर्स्ट था ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यार मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करो, क्योंकि ये सिंपल है एंड इससे आप लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। तो यार इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर यहाँ पर ही ख़त्म हो जा रहा है। एंड अगर कोई डाउट हो देना आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ठीक है यार, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड साथ में यार बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि उससे आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।